हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक दर्द भरी कहानी जिसका नाम है एक लड़की की अधूरी लव स्टोरी। जिसको सुनकर आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। दिल्ली जितनी रफ्तार से यह शहर चलता है, उतनी ही धीमी धीमी सी जिंदगी है यहाँ की। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें इंतज़ार है किसी के आने का। इन सब के बीच में मैं भी इंतज़ार कर रही थी, लेकिन किसी के आने का नहीं बल्कि किसी के पास जाने का। अब मेरे मन में थोड़ी सी भी उलझन नहीं थी, बस इंतज़ार था उससे मिलने का। अगर थोड़ी बहुत उलझन बची हुई थी तो उसमें इतना दम नहीं था कि वह मुझे रोक सके। मुझे लग रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया से कह दूं कि मुझे उससे प्यार हो गया है और कल उससे इजहार करने वाली हूँ। पर बताऊं तो कैसे? काश मेरी कोई छोटी बहन होती या फिर कोई दोस्त जिससे मैं अपने मन की बात कह पाती। मेरा मन किया कि मम्मी को बता दूं, लेकिन मेरी उलझन तब और बढ़ गई जब मुझे ख्याल आया कि अगर उन्हें पता चला तो वह मुझे घर से बाहर भी ना निकलने देंगे। उन्होंने गांव ज़रूर छोड़ा था, लेकिन वहाँ के विचार नहीं। से भी पापा मम्मी इन चीज़ों में कहाँ विश्वास रखते हैं और मेरी कहाँ सुनने वाले थे। हम गांव से आकर शहर में ज़रूर रहते हैं और पापा एक उच्च पद पर सर्विसमैन भी हैं, लेकिन उनके ख्यालात अभी भी गांव वाले हैं। मैं यही सोचकर डर जाती हूँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? अपनी लव स्टोरी किसके साथ शेयर करूँ? लेकिन मैं उसे भुला भी तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसको पसंद जो इतना करती हूँ। खैर छोड़िए, यह उलझन दिमाग में लिए मैं अपने कमरे में आ गई और अपना हेडफोन लगाकर अपने कमरे में गाने सुनने लगी और डांस करने लगी। कुछ समय हुआ ही था, तभी थोड़ी देर में दूसरे कमरे से आवाज़ आई, आज सोना नहीं है क्या बेटा? 11 बज रहे हैं, सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? लेकिन आज मेरे कदम कहाँ रुकने वाले थे। इतनी खुशी जो हो रही थी कि शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने नाचते हुए ही कहा, हाँ मम्मी, बस सोने वाली हूँ, आप सो जाइए। अगर आज मेरे कोई नाचने का कोई मजाक उड़ाता तो भी मुझे आज कोई परवाह नहीं थी। अभी मैं नाच ही रही थी, तभी पानी की तेज़ बूंदें मेरे चेहरे से आकर टकराई और मुझे आंखें खोलने पर मजबूर किया। टाइम मुझे क्या सूझा, खिड़की के पास जाकर उन बूंदों के साथ खेलने लगी और अपने मुंह पर बार बार उन बूंदों को फेंकने लगी। इतने में पता नहीं मेरे मन में क्या आया, खिड़की बंद की और अपनी डायरी निकाली जहाँ पर मैं अपने बारे में लिखती थी। आज भी मैं कुछ अपनी लव स्टोरी के बारे में लिखने लगी, लेकिन आज जो लिख रही थी वह सीधे मेरे दिल से आ रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे डायरी से अपने मन की बात कर रही हूँ। आज पहली बार किसी को आंखों से मैंने बात करते हुए देखा था। उससे पास जाकर कुछ कहती, इतने में उसकी ट्रेन आ गई और उससे अपने साथ ले गई। अगले दिन ना जाने क्यों उसे सामने वाले प्लेटफॉर्म पर देखकर मैं खुश थी। शायद मैं इंतज़ार कर रही थी उसका। खैर, अब आंखों से शुरू हुई बातें इशारों से होने लगी थी। बड़े ही अजीब होते थे उसके इशारे, समझ तो नहीं आते थे, लेकिन मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट जरूर दे जाते थे। अब समय के साथ में धीरे धीरे मैं
उसके इशारे भी समझने लगी थी। वह रोज कुछ न कुछ पागलपन करके मुझे हंसाता था और एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। वह मुझे देखकर जोर जोर से गाना गाने लगा। इससे पहले कि मैं उससे बात करती, उसको स्टेशन मास्टर ने पकड़ लिया और उससे अपने साथ ले गया। उस दिन बहुत हंसी थी मैं। शायद मुझे भी उसके हंसी बचपने और पागलपन से प्यार हो गया था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगने लगता था कि जैसे मेरे बरसों का इंतजार खत्म हो गया है। अब जिंदगी ने एक रफ्तार पकड़ ली थी। यह दिन इतना तेजी से बातें की, हम दोनों को पता ही नहीं चला। हम दोनों हर रोज स्टेशन पर आकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर निकल जाते थे। ना उसने कभी इस ओर आने की कोशिश की, ना मैंने कभी उस ओर जाने की हिम्मत जुटाई। कभी कभी तो दिल करता था कि भागकर उसके पास चली जाऊं और उससे अपने दिल की बात कह दूं और उसके साथ उस सफर पर चली जाऊं जहां वह जाता है। लेकिन कभी मेरे दिमाग ने तो कभी मेरे पैरों ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी। मुझे इंतजार था कल का। कल का दिन मेरे लिए स्पेशल है। कल के दिन वैलेंटाइन डे जो अगर कल मैं उससे अपने दिल की बात ना बता पाई तो शायद कभी ना उसे बता पाऊंगी। तभी मेरा ध्यान डायरी से हटकर उन घड़ियों की टिक टिक करती सुइयों ने अपनी ओर खींचा और वैलेंटाइन डे शुरू होने का इशारा कर रही थी। मेरी नज़र घड़ी पर गई। रात के 12 बज रहे थे। आज वह दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। वह पूरी रात में नहीं सोई। उससे मिलने की इतनी जल्दी जो थी। सुबह जल्दी उठकर सभी काम कर तैयार हो गई। आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। उससे मिलना जो था। आज मैं प्लेटफॉर्म पर समय से पहले ही पहुंच गई और वहां पास में पड़ी बेंच पर इंतजार करने लगी उसके आने का। लेकिन काफी समय इंतजार करने के बाद भी वह नहीं आया। मुझे बेचैनी होने लगी। आज तो ट्रेन भी निकल चुकी थी लेकिन उसका कोई पता नहीं था। मेरे अंदर अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। पता नहीं क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आया। वहाँ काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद मुझे अंदर से रोना आ रहा था। सच कहूँ तो मैं दुखी हो गई थी। मन तो कर रहा था कि आज अपनी जान ही दे दूँ, लेकिन मरता क्या ना करता। उससे मिलना जो था। अब मेरी आंखों में आंसू थे और वह बेंच पर बैठकर इंतज़ार कर रही थी उसके आने का। बस इतनी सी थी मेरी कहानी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप पे जाएं। मैं आपके लिए ऐसी रोमांचक वीडियो ज़रूर लेके आती रहूँगी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और राधे राधे लिखें।